सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। को ये तफ्तीश दी गई है, ये पहला पॉइंट है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषी अधिकारी कोई भी बचेगा नहीं और गिरफ्तारी होगी ही होगी। ये इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया लिखित में। दूसरी बात, जो हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए अधिकारी सरकार के प्रोसेस से तो पैसा दे ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो सबके सामने सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और मनोज जी का भी बड़प्पन है कि मनोज जी ने ऐसा भी कहा है कि पैसे की कोई हमारे पास कभी भी नहीं, ऐसा होगा तो हम खुद भी स्वयं भी दो पैसे हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा एक आदिवासी भाई है, सबको चिंता है और इस पीड़ित परिवार की मदद करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे पहले आर्थिक मदद के लिए मनोज जी माननीय पूर्व मंत्री महोदय और हमारे क्षेत्र के सीनियर आईएएस अधिकारी साहब केएल मीणा जी भी यहाँ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जो वहाँ पूरी वार्ता के अंदर उपस्थित थे। कैलाश जी, सुरेश जी, समाज से उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सर्व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित साथियों, सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य था, पीड़ित को न्याय। और न्याय कब मिलता है? जब दोषी व्यक्ति को सजा, और दोषी व्यक्ति को सजा का पूरा प्रावधान कर दिया है। हमारी 100% जीत तो यही है कि भविष्य में खेतड़ी के अंदर ऐसा कृत्य करने से पहले, ऐसा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें, चाहे वो वर्दी हो या वर्दी के बिना कोई हो। सम्मानित साथियों, पैसा मिल जाए और न्याय नहीं मिले, ऐसा चाहते हो क्या? न्याय मिलना चाहिए। परिवार की भी मैं आपके सामने अंतरात्मा से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इस परिवार ने भी सर्वोपरि फैसला जो लिया वो न्याय चाहिए। इस केस में पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा कि हम लोग ऐसे भी नहीं है जो आपने पैसा देके हमें खरीद लिया और हमारे एक नौजवान को मार दिया कस्टडी में और उसकी न्याय की मांग के लिए हम पैसा लेके बैठ जाएंगे। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, आर्थिक रूप से मदद करना एक सेवा का भाव है। कोई भी पीड़ित परिवार, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, आज से पहले भी आपने हमें देखा है, जितने भी, चाहे वो महिपाल मेघवाल कांड हो या वो मीना सैनी का मामला हो, जहां खेतड़ी के अंदर या खेतड़ी के बाहर क्राइम के अंदर जिस आदमी के साथ घटना घटी है, जो पीड़ित परिवार है, जो वर्ग है, मैं जहां उपस्थित हुआ अपनी तरफ से जरूर मैंने सहायता की है। और इसी क्रम में उपस्थित सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि पीड़ित परिवार को जो भी संबल, जो भी आर्थिक सहायता आप दे सकते हैं वो आप दें, जिससे भविष्य में भी एक नजीर लिखी जाए कि पब्लिक इंसाफ चाहती है और जो इंसाफ चाहेंगे वो अपने सर को ऊंचा रखने के लिए, अपने इकबाल को बुलंद रखने के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपस में चंदा करके भी दे देंगे। और यही मिसाल हमें आज यहाँ दिखनी है। मैं इस परिवार को, इसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और जो बहन विधवा हुई है उसके साथ भी पूरा न्याय करवा के लाए हम। सुरेश जी आपको आगे और बताएंगे, उसकी नौकरी का भी पूरा हमको आश्वासन मिला है और बढ़िया नौकरी का आश्वासन है। साथ ही साथ जो सरकार के अंदर जो प्रावधान है, उसकी पेंशन की व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी कोई भाई समाज से भी बैठे हैं और सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसकी भी इच्छा है, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आज मीणा समाज है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेघवाल के साथ भी घटना घटी थी, सैनी के साथ भी घटी थी, आज ठीक है, आज मीणा समाज का नंबर आ गया, कल किसी और का आए, लेकिन हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है और न्याय की लड़ाई सदा लड़ते रहना है। और हमेशा ऐसी दलील पेश करनी है कि आज सामने वाला क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, इसी
भाव के साथ आप सबको अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से मंत्री महोदय और हमारे वरिष्ठ आईएएस साहब यहाँ पहुंचे हैं, सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, सभी समाज के। मैं अपने अंतरात्मा से खेतड़ी की धरा पे आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। इस पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से 5,51,000 रुपए की आर्थिक मदद करता हूं। सम्मानित साथियों, ये चीज ऐसी नहीं है, मैं अगर इसका दर्द नहीं समझता तो आज इस तपती हुई धूप में नहीं बैठता और कोई पैसे पेड़ के नहीं लगे हैं। लेकिन मैं हर गरीब आदमी के साथ खड़ा हूं, हर उस रोते हुए आदमी के साथ खड़ा हूं जिसके आंसू पोंछने के लिए हम राजनीति में आए हैं। यहाँ भाषण देना और फोटो खिंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम न्याय के लिए आए थे और न्याय की लड़ाई जीत के यहाँ से जा रहे हैं। और आगे से ये चीज सिद्ध होती है कि जो भी कोई क्राइम करेगा उसका हाल ऐसा ही होगा। इनको देखना आप, इतनी कड़ी सजा होगी और ये सजा दिला के रहेंगे। आप सब लोगों का पुनः एक बार हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने तन से, मन से और धन से घुमरिया जी सहयोग किया। ये सहयोग हमेशा सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, सर्व समाज सदैव याद रखेगा। मैं गुड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ संपूर्ण समाज की ओर से, खेतड़ी की जनता की ओर से, कि आप इस इंसाफ की लड़ाई में लगातार 36 घंटे से हमारा साथ दे रहे हैं। आप हरदार हो गए हुए थे और पूरी रात की नींद थी, लेकिन आप गरीबों की और जो पीड़ितों की आवाज के लिए आप पूरे राजस्थान में मशहूर है। निश्चित तौर पे आप धन्यवाद के आभारी। हम भाई राजेश जो नयाबाद से आए हैं, राजेश बेड़ा जो विधायक प्रत्याशी भी आप रहे, इनका भी धन्यवाद। देख लो डबल सेवा समझो क्या, तो हमारे मंत्री जी की तरफ से भी 1 लाख रुपया वो सहयोग से नहीं, 2 वो 51,000 रुपया वो मारो मंत्री जी बोले। आप सब लोगों का साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि सत्य की लड़ाई में जो एक मानवता की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी, इसमें आप लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया और बड़े जज्बे और जुनून के साथ में आप हम सब लोगों की संघर्ष की जीत हुई और सबको बारी बारी से मौका मिला अपनी बात रखने का। मैं मातृ शक्ति का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। बहनें भी यहाँ बैठी हुई है कि आप लोगों ने भी तमाम नौजवानों को ताकत देने का काम किया, उसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह की अन्याय, जुल्म, अत्याचार किसी भी शोषित पीड़ित वर्ग के लिए, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है। निश्चित रूप से आपको इस मंच के माध्यम से कह के जा रहा है कि कभी भी कोई भाई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। हमेशा आप लोगों के बीच में मजबूती और शिद्दत के साथ में आप लोगों को खड़ा मिलेंगे, इतना आश्वस्त करते हैं। आप तमाम लोगों ने जो सहयोग दिया, जन समर्थन दिया, जन भावनाओं को समझते हैं, जन आक्रोश को समझते हैं, उसके लिए पुनः बार बार धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और स्पेशल धन्यवाद मंत्री जी गुड़ा जी को भी देना चाहूंगा, जिन्होंने 2 दिन से बराबर इस मुद्दे को उठाया है। और हमारे बड़े भाई सुरेश जी ने भी बहुत अच्छा 2 दिन से संघर्ष जारी रखा और सब लोगों को कन्विंस करके, एक काउंसलिंग करके, और सब लोगों को अच्छा बुरा क्या है इसकी भावना हमारे लोगों में पैदा की। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ 36 कौन से आए हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हमारे बीच में, शंकर जी है, सैनी जी है, चेयरमैन जी, करनी सेना के भी हमारे बीच में पदाधिकारी है। सबका धन्यवाद ज्ञापित, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। आपका सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद और सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरी जी की अपनी डिमांड ही नौकरी की, तो नौकरी के लिए कलेक्टर साहब ने झुंझुनू जिले के अंदर कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में देने के लिए, इनको नियुक्ति के लिए कह दिया था। लेकिन हमारी मांग ये थी कि हमारे को हमारे गांव के नजदीक दी जाए। तो अजीतगढ़ के लिए फाइनल किया है मेडिकल डिपार्टमेंट या नगर पालिका डिपार्टमेंट में, नगर पालिका के अंदर संविदा पर इनके छोटे भाई को नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा आश्वासन लिखित में हमारे को दिया गया है। दूसरा, डीवाईएसपी हमारे दर्शनार्थियों की और कई लोगों की मांग थी कि यहाँ के जब पूरे थाने के स्टाफ को बदला जा चुका है तो यहाँ के डीवाईएसपी साहब भी यहाँ क्या करेंगे। उनके लिए जो डीवाईएसपी जुल्फिकार जी हैं, उनको खेतड़ी से हटाने के लिए डीजी को और एडी
डीजे क्राइम दिनेश एमएन को लिखा गया है और इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि रात्रि तक या कल तक उनके आदेश हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया लिखित में। इसी के साथ में एक बड़ी चिंता सता रही थी कि पुलिस झूठे मामले में पप्पू राम मीणा के रिश्तेदारों को, भाइयों को, उनके नाम इन्होंने नोट कर रखे हैं, उनकी गाड़ियों को। तो उसके लिए पुलिस ने, पुलिस के कप्तान ने, कलेक्टर महोदय ने और यहाँ के थाना अधिकारी ने आश्वस्त किया है और गारंटी दी है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के नाम नहीं आएंगे। इसी के साथ में तत्काल प्रभाव से जो जितनी गाड़ियां इनकी बंद थी 6 अप्रैल को पुलिस जो गाड़ियां लेके आई थी वो गाड़ियां फ्री कर दी गई है, छोड़ दी गई है और वो रिकॉर्ड में भी नहीं, और वो रिकॉर्ड पे थी भी नहीं। उन गाड़ियों को छोड़ दिया गया, उन गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया गया है और निर्दोष व्यक्तियों के नाम नहीं आएंगे। ये अनुसंधान यहाँ के वर्तमान एसएचओ मांगीलाल जी के पास में रहेगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और एसपी साहब ने कहा है। इसके बाद में इसके अलावा पटासू निकल के जिसकी चर्चा आ रही और बात सच्चाई भी ही, और सच्चाई नहीं होती तो आगे की बात ये समझ सको हो। जगह रिश्वत का रूप में जगह रुपया लिया गया है, लेर की गला के बाद थाना के पीछे रुपया ले लिया गलासू दे दिया जाएगा शाम को का। और उसके अलावा अभी मंत्री जी कह रहे थे, रविवारी भी बता रहे हैं कि जो गंवार कंपनी हो और बड़ो थोक कोई व्यापारी है वो के धंधो करे है, वो बिक वो के जोश हो, कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी लागे हो तो बिकी तफ्तीश आगे बढ़ रही मिनटा में ही रातों रात, तो बिकी भी जांच होगी गमान कोई भाईबंदी को नहीं होगी वो गंवार पटाड़ो जगह की भी। इसके अलावा एक आप देख रहे थे, एक पीड़ित था जगह के साथ का माने जी अंग्रेज भी कौन कराया करता, गोला लाठी की कौन सी काला पानी की सजाई बिना भी पेश करे हुए। वास्तव में ही आज पुलिस कप्तान और कलेक्टर साहब अफसोस करो कि आजाद भारत के माने आया का भी क्राइम होंगे। मैं भी बात को अफसोस करो कि खेतड़ी ये मामला का माने अव्वल है। तो या तो सच्चाई है कि जगह लोग उद्बोधन दे रहा 100% सच्चाई है कि खेतड़ी का मान की क्रूरता, अन्याय और जगह घटना हो रही है की घटना और घटे को देखने को मिल रही, बस सारी परिभाषा वहां समझ में आ गई। तो भी रवि के लिए भी एक अलग मुद्दर जो रहा वो जो मुकदमो है जो की अलग रिपोर्ट ली है कलेक्टर साहब, तो उसका FIR लो जो कि उसमें नाम दर्ज मुलजिम है वो भी किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र शायद FIR उस महिला ने भी दी थी, सुनीता ने, उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो मेडिकल के लिए उन्होंने जेल अधीक्षक को बोल दिया है। और भी जो हमारी जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कर्मी जो एक तांडव मचा रहे हैं उसके खिलाफ भी इन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है और SP साहब ने कबूला है कि मेरी मोरल ड्यूटी है। इस प्रकार के अपराध यहाँ पर होते हैं तो हमारे लिए शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है। वास्तव में ये आपके संघर्ष का परिणाम है। आप कल से जो बैठे हैं और बड़ी तादाद में बैठे हैं, देखो किसी भी अकेले व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं है इसमें। आप नहीं होते तो ये आंदोलन सफल नहीं होता, हमारी मांगे अमल में नहीं आती। और आज हम ये जो आप युद्ध जीत के जा रहे हो, ये संघर्ष की लड़ाई जीतने आए हो, इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान है, आपका एक एक व्यक्ति का योगदान है। आप भूखे प्यासे रह के कल से मैं सबके नाम लेके तो समय लग जाएगा। देखिए कहाँ से, अजीतगढ़ से, मनोहरपुर से, शाहपुरा से, नीम का थाना से और कहाँ से, सिंगाड़ा से, झुंझुनू से और कितनी दूर से लोग आए। अगर वास्तव में मैं तो कह रहा हूँ कि और कहीं भी आप जाएं तो इस खेतड़ी से उदाहरण लेके जाएं, यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि किसी को इंसाफ दिलाना हो तो इन लोगों की नकल कीजिए। आप किस तरीके से कि आप महिलाएं भूखी बैठी हैं। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। इस खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों में मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ के मीडिया के लिए कई तरीके की चर्चा करते हैं। यहाँ का मीडिया ईमानदार है और यहाँ का मीडिया किसी से डरता नहीं है। तमाम पत्रकार साथियों को भी आभार, धन्यवाद, एक एक व्यक्ति का आभार। और
अब मैं देखिए 2 दिन से अपने साथ में है, मैं राजेंद्र जी गुडा से आग्रह करूंगा कि एक बार जितने भी लोग आए एक एक आदमी सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और इसका मतलब ये है कि हमारी धरती पर न्याय जिंदा है, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग जिंदा है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सारी लिखित में बातें हुई हैं, हमारी कमेटी संतुष्ट है, हमने फैसला इन पर छोड़ दिया था, इसमें फैसला कर लिया, हमने मान लिया। बाय द वे इनमें कल 19-20 वड़ा ओजू ठाम गाड़ लो पड़ोगा आज जो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।